कर्नाटक के एक कॉलेज में शुरू हुआ हिजाब विवाद अभी ढंग से शांत भी नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंची 3 महिलाओं को अपने बुर्के के चलते जिला खेल अधिकारी के विरोध का सामना करना पड़ गया। यही नहीं, दोनों पक्षों की ओर से इस विवाद पर तीखी बहस तक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो गया। महिलाएं बुर्के को लेकर की गई टोका-टाकी से स्पोर्ट्स अधिकारी से खफा दिखाई दी, तो वहीं स्पोर्ट्स अधिकारी उन्हें बुर्का पहनकर स्टेडियम में नहीं आने से संबंधित नियम और शासन की मंशा को जाहिर करते नजर आए। अब एक बार फिर हिजाब की तरह ही बुर्के पर विवाद बढ़ने लगा है। आइए दिखाते हैं कि पूरा मामला क्या है। हमको मालूम है, हमको मालूम है सब, नहीं हमको सब मालूम है। सर, मेरा नाम मिसेस सना राशिद है। 5 जून की ये बात है। हम लोग स्विमिंग के लिए जैसे क्लास लगती हैं उसी टाइम पे हम 6 से 7 बजे की टाइमिंग के हिसाब से 5:45 बजे हम गए थे। मेरी कज़िन भी साथ में थी, उन्हें भी अपने बच्चों का वहाँ पे एडमिशन कराना था। जब हम लोग 4 तारीख को वहाँ के जो सर हैं उन्होंने मेरी मम्मी को रोका था बुर्खे के लिए कि आप बुर्का पहन के ग्राउंड में नहीं आ सकते। तब के हम लोग ग्राउंड में कोई वॉकिंग या रनिंग के उससे नहीं गए थे, बच्ची का एडमिशन कराने गए थे। और क्या अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए कोई ट्रैक सूट वगैरह में कोई जाता थोड़ी है, वो तो पेरेंट्स होते हैं। मैं इस्लाम से रिलेटेड हूँ, मुस्लिम हूँ, तो मैं बुर्खे में गई थी, मेरी मम्मी भी बुर्खे में थी और बच्ची का एडमिशन कराया था। नेक्स्ट डे भी उन्होंने यही बात बोली कि आप बुर्खे में नहीं आएंगी, ये स्टेडियम है और बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि बुर्का अलाउ नहीं है। तो हमने कहा कि दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है सर कि बुर्का अलाउ नहीं है। और इस कदर बदतमीज़ी से बात कर रहे थे वो कि लग ही नहीं रहा था आपको वो एक गेम के इतने बड़े आला मुकाम पे हैं और इतने उस पे हैं। और फिर नेक्स्ट डे उस 5 तारीख पे ही फिर वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम को लेके उन्होंने फ़ौरन ही मेरे चाचा को रोक दिया। तो हमने बोला जब हमने फॉर्म फिल किया था तो आपने तब तो मना करा था स्विमिंग कॉस्ट्यूम के लिए। अगर आप कह रहे हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, ठीक है सर, हम कल से इसको फॉलो करेंगे। बोले नहीं, ये लिए अपने पैसे, फ़ौरन ही पैसे वापस कर दिए उन्होंने सबके सामने, सारे लोग थे वहाँ पर। और पैसे भी फ़ौरन, वो जो ट्रेनर थे उन्होंने हमें फ़ौरन पैसे दिए, बोले अब आप इसके बग़ैर नहीं आएंगे। और जब हमने फॉर्म फिल किया था मैंने एक चीज़ पूछी थी, तब तो उन्होंने ये कहा कि कोई कॉस्ट्यूम की ज़रूरत नहीं है और कोई रूल्स उन्होंने नहीं बताया कि इसके रूल्स क्या हैं। और बुर्खे को लेके उन्होंने एडमिशन तक कैंसिल कर दिया, फ़ौरन ही पैसे दे दिए, उसके बाद से हम लोग गए भी नहीं हैं। हाँ, इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि ये परसों का मामला है। कुछ महिलाएं आई थी स्टेडियम में जो ग्राउंड में टहलना चाह रही थी और बुर्के में थी और स्पोर्ट्स किट में भी नहीं थी। तो उनको ये बताया गया कि आपको यदि स्टेडियम में आना है और टहलना है तो आप प्रॉपर स्पोर्ट्स किट में आएँ और टहलें। लेकिन उन्होंने इस संबंध में हमसे मतलब काफ़ी बहसबाजी करी और उल्टा पुल्टा बोलने लगी और उन्होंने किसी एक नेता को भी बुला लिया था जो वहाँ पे विवाद कर रहे थे कि इस तरह से आप नहीं रोक सकते। तो मैं बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो भी खेलने के लिए या अभ्यास करने के लिए आते हैं वो प्रॉपर ड्रेस में और स्पोर्ट्स किट में ही उनको अलाउ है। ये ऐसे निर्देश भी हैं ऊपर से। तो क्या वो महिला बुर्खे में स्टेडियम में टहलने थी, आपने मना किया? हाँ, बुर्खे में थी वो और उनको मना किया गया कि आपको यदि टहलना है तो हमारा जो लॉन बना है बगल में आप वहाँ टहल लीजिए, लेकिन मेन ट्रैक पे ना टहलिए जहाँ पे लड़के दौड़ रहे हैं, सब खिलाड़ी वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से अलाउ नहीं है टहलना। तो लेकिन इसके बाद भी वो नहीं मानी कि वो ज़बरदस्ती करना चाह रही थी, तो जिन्हें रोका गया था, बस और कोई बात नहीं थी। टाइम उत्तर प्रदेश के लिए रामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।